स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे यूजिंग क्रैमर रूल। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल is 4 times its width. The perimeter of a rectangle is 150 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. Okay. Dimension से मुराद है जी उसकी लेंथ और विड्थ मालूम करनी है और पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 times length plus width. Okay. तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। Let x be length and y be width of given rectangle. Okay. Let x be the length and y be the width of the given rectangle. यहां पर एक कंडीशन दी गई है जी, लेंथ जो है ना वो 4 टाइम्स है विड्थ के। हम इसको यूज करेंगे सवाल सोल्व करने में अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है जी, लेंथ 4 टाइम्स है विड्थ के, तो लेंथ मेरी x है तो मैं क्या लिखूंगा जी, x इज इक्वल टू 4y। क्योंकि अगर ये मुझे इक्वालिटी देनी है, विड्थ जो 4 टाइम्स स्मॉलर है, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो लेंथ के बराबर हो जाएगी। अब मैं इसको इक्वेशन बनाने लगा हूं जी, -4y इज इक्वल टू 0। 0 ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। ओके, अब मैं इस्तेमाल करूंगा जी पेरीमीटर को। पेरीमीटर का फार्मूला मेरे पास क्या है जी, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ मेरे पास x है और ये मेरे पास विड्थ मेरे पास y है, तो मैं लिखूंगा जी लेंथ प्लस विड्थ टाइम्स 2 इज इक्वल टू 150। उसने मुझे दिया जी 150 सेंटीमीटर। ओके, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब मैं इसे शिफ्ट कर लूं तो ये डिवाइड हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 टाइम्स 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। ये मेरी इक्वेशन नंबर हो जाएगी जी 2। ओके, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। इनको इस्तेमाल करते हुए मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। सबसे पहले इनको मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगा। इन मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -4 है। x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट 1 है। मल्टीप्लाइड बाय विद xy। ओके, xy बराबर है जी 0 और 75। 0 और 75। ओके, अब मैं इनको नाम दूंगा जी लेट करके। लेट कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लेकर नाम दूंगा 1 -4 1 1 कैपिटल X XY। सॉरी, और इसको दूंगा जी बीटा। ओके, 0 और 75। ओके, इसके बाद मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा। 1 -4 1 and 1। सॉरी, डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा तो ऐसे हो जाएगा 1 टाइम्स 1
minus 4 times 1. This will become 1 plus 4 is equal to 5. Okay. अब मैं ax फाइंड करूंगा जी, सॉरी ax फाइंड करूंगा. ax इज ए मैट्रिक्स. क्या करूंगा, इनकी जगह किसको रिप्लेस करूंगा, b को. 0.75 और -4 और 1 वैसे तो वैसे है. अब मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा. -4 और 75 और 1. 0 times 1 minus -4 times 75. ओके, ये बन जाएगा जी 0 माइनस टाइम्स प्लस 300 इज इक्वल टू 300. ओके, अब मैं फाइंड करूंगा जी ए वाई मैट्रिक्स. इसको रिप्लेस करूंगा 0.75 को और 1 मेरा एक्स का कोफिशिएंट सेम मिलेगा. अब मैं फाइंड करूंगा जी इसका डिटरमिनेंट. 1 0 175. This will become 1 times 75. Okay, minus 0 times 1, and this will become 75 minus 0 is equal to 75. Okay, now I use Cramer rule. Here x is equal to ax का डिटर्मिनेंट over a का डिटर्मिनेंट. What is the value of ax determinant? 300 over what is the value of a determinant? This is the value of a determinant. This is 5. 5 3 times this will become 60. Okay, 60 centimeter. जो 60 क्या ले 60 and value of y, a y का determinant over a का determinant. What's the value of a y determinant is 75 divided by 5. This is 50 centimeter. Okay, x is equal to 60 और y is equal to 50. Okay, 4 times length is 4 times greater. Length is 4 times greater as compared to width. Students, let's solve question number 3 using Cramer rule. Okay, two sides of a rectangle differ by 3.5 centimeter. Find the dimensions of the rectangle if its perimeter is 67 centimeter. Perimeter का फार्मूला 2 into length plus width और two sides में डिफरेंस है 3.5 सेंटीमीटर. ओके, सो let x be length and y be width of rectangle. Okay, according to given condition, what is condition? Two sides differ by, first side is x and second side is y. The difference will be equal to 3.5. Okay, what is the perimeter? 67. Perimeter is 2 times length plus width. Length जो है x है, width जो है y है.
is equal to 67. Okay. And x plus y is equal to 67 divided by 2. X plus y 33.5. Okay. This is will be our question number 1. This will be our question number 2. Using these two questions to solve the question and find the dimensions. सबसे पहले मैट्रिक्स की शक्ल में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म. Okay. What is the coefficient x? Sorry, 1 minus 1, 1 minus 1, 1 and plus 1 multiplied by xy times 3.5 and 33.5. Okay. अब हम इनको नाम देंगे लेट करके. लेट ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स को मैं एक नाम दूंगा 1 minus 1 1 and 1. Okay. कैपिटल एक्स एक्स वाई would be 3.5 or 33.5. Okay. अब मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा ए का. ये डिटर्मिनेंट 1 minus 1 1 1 times 1 minus 1 1 plus 1 is equal to 2. Okay. Which is not equal to 0. अब मैं ax फाइंड करूंगा, which is also a matrix. Okay. यहाँ पर मैं प्लेस करूंगा 3.1 को तो 33.5 को, 3.5 को 33.5 को -1 1 डायरेक्शन. अब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा. 3.5 -1 33.5 और 1 3.5 1 minus 1 times 33.5 33.5. Okay, this will become 3.5 minus times plus 33.5. This will become 37. मैं फाइंड करूंगा ए वाई विच इज ऑल्सो मैट्रिक्स. ओके. यहाँ पर मैं रिप्लेस करूंगा जी 3.5 और 33.5. जब ए 1 और 1 मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स विल रिमेन द सेम. अब मैं इसका करूंगा जी डिटरमिनेंट 1 1 3.5 33.5 is equal to 1 times 33.5 minus 3.5 multiplied by 1. This will become 33.5 minus 3.5. This will become 30. Okay. Now using grammar rule, x is equal to ax determinant over a determinant. Ax determinant is 37 or a determinant is 2. This will become 18.5. Okay.
Now find the value of y. AY determinant over E determinant. What is the value of AY determinant? Is 30 over 215. Okay. X is equal to 18.5 and y is equal to 15. Okay. This is the solution of this question. Students, अब हम question number 4 solve करेंगे using Cramer rule. The third angle of an isosceles triangle is 16 degree less than the sum of two equal angles. Find three angles of the triangles. Solve. Let x degree and y degree be the equal angles of isosceles triangle. And Z be the other angle. Okay. As the triangle is isosceles, then x is equal to y, or x minus y is equal to 0. Okay. According to given condition, given condition, sum of two equal angles. Equal angles कौन से हैं? X और Y. Sum of two equal angles 16 degree less 16 degree is equal to other angle, third angle. Okay. This is equation number 2. Okay. The golden rule of a triangle is the sum of the internal angle is 180 degree. We apply here. X plus y plus z is equal to 180 degree. Okay. Putting the value of z here. X plus y plus, what is the value of z? X plus y minus 16 is equal to 180 degree. Okay, x plus x, 2x, y plus y, 2y, 16 will be shifted to the, minus 16 will be shifted to the and will become plus. 2 taken common, x plus y is equal to 196. X plus y, 196 divided by 2. Multiplied and shifted, then it will be divided. X plus y is equal to 98. This will be equation number 3. Okay. Using equation number 1 and 3 to find the angles. Okay. In matrix equation. X form. Okay. 1 minus 1. 1 and 1. Multiplied by with xy is equal to 0 and 98. Okay. अब हम इन्हें नाम देंगे. Let A is equal to
1 minus 1 1 1, capital X xy, और B 0 return. ओके, अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. 1 minus 1 1 1, 1 times 1 minus 1 times 1, 1 plus 1 is equal to 2, which is not equal to 0. तो अब हम फाइंड करेंगे कि ax जो कि डिटर्मिनेंट है, सॉरी जो कि एक मैट्रिक्स है. यहां पर मैं रिप्लेस करूंगा किसको जी, b को. 0 98 माइनस 1 और 1. ओके, अब मैं x का डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा. दिस विल बिकम 0 98 minus 1 और 1. This will become 0 times 1 minus 1 times 98. 0 plus 98 is equal to 98. Okay. अब मैं फाइंड करूंगा जी ay. What is ay? यहां पर मैं लिखूंगा जी b की वैल्यू 098 और ये वाली वैल्यू 1 1 से ही रह जाएगी. अब मैं करूंगा जी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड. ओके, 1 1 0 98, 1 times 98 minus 0 times 1. This will become 98 minus 0 is equal to 98. Okay. Okay. अब मैं करूंगा जी अप्लाई क्रैमर रूल. ax का डिटर्मिनेंट होगा a का डिटर्मिनेंट. What is the value ax determinant? This is 98. And what is a determinant is 2 is 49 degree. Y ये y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट 98 by 2 is equal to 98 49. Okay, what is the third angle? Putting the value of x plus y minus 60 here, then will we find z degree. What is the value of x plus y minus 60 degree? This will be 49. This also will be 49 minus 60. 98 minus 60. This will be 82 degree. Okay. X is equal to 49 degree. Y is equal to 49 degree. And Z is equal to 82 degree. Okay. This is the end of this question. This is the solution of this question. Students, अब हम question number 5 solve करेंगे using Cramer rule. One acute angle of a right triangle is 12% more than twice the other acute angle. Find the acute angles of the right triangle. पहले हम देखेंगे कि acute angle क्या होता है, फिर right triangle क्या होती है, और फिर ये कंडीशन जो उसने दी है. ओके, acute angle एक ऐसे एंगल को कहते हैं जो लेस देन 90 होता है. ठीक है, acute angle एक ऐसा एंगल है जो लेस देन 90 होता है. इसके बाद राइट ट्राइंगल एक ऐसे एंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल जो 90 का होता है. और इसके बाद कंडीशन है जी, वो जो आप इक्वेशन बनाएंगे उस वक्त अप्लाई करेंगे. ओके, लेट x एंड x डिग्री एंड y डिग्री बी द acute angles of
गिवन ट्राइंगल, गिवन ट्राइंगल and z degree b right angle, that is z degree is equal to 90 degree. Okay, according to given condition, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है जी, एक ट्वाइस एंगल जो है 12 डिग्री मोर है एंड ट्वाइस द अदर क्यूट एंगल। ट्वाइस का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट क्यूट एंगल को और उसमें 12 ऐड करेंगे और उस दूसरे के बराबर हो गए। कैसे? 2x प्लस 12 इज इक्वल टू y। ओके, अब मैं इसे रीअरेंज करूंगा, 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 12। ये मेरी क्वेश्चन नंबर हो जाएगी जी फर्स्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फर्स्ट क्यूट एंगल मेरा x है। ओके, जो के 2 टाइम्स है और उसमें कितना ज्यादा है जी, 12 टाइम्स और दूसरे एंगल के बराबर है। अब मेरा ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, वी नो दैट, ये भी हम देख सकते हैं जी, वी नो दैट हमें पता है कि x प्लस y और प्लस z ये इनका सम होता है जी 180। ओके, अब मेरी z की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 190 डिग्री है जी, 180 डिग्री। तो इसको मैं माइनस करूंगा बोथ साइड्स, 180 डिग्री माइनस 90 तो 1 आ जाएगी 90 डिग्री। जो दोनों क्यूट एंगल है ना उनका सम फर्स्ट क्यूट एंगल प्लस सेकंड क्यूट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई है, सेकंड इक्वेशन ये बन गई है। इनको इस्तेमाल करते हुए मैं क्रैमर रूल की मदद से सोल्व करूंगा। सबसे पहले दोनों क्वेश्चन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा जी। इन मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, मैट्रिक्स की फॉर्म फर्स्ट 2 कोफिशिएंट है, -1 है जी, 1 है और मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू -12 एंड 90, -12 एंड 90। ओके, ये मेरी एक मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई है। ओके, अब मैं इन मैट्रिसेस को नाम दूंगा जी। लेट फर्स्ट मैट्रिक्स मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है ए के बराबर इक्वल है 2 -1 1 and 1। ये कैपिटल एक्स के बराबर है जी, एक्स वाई ये बराबर बी के इक्वल है जी, -12 90। ओके, अब मैं सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा। 2 -1 1 and 1, 2 times 1 minus -1 times 1 is equal to 2 plus 1 is equal to 3। ओके, अब मैं तो क्रैमर रूल है तो इसलिए ये एक्स मैट्रिक्स फाइंड करूंगा, बी को रिप्लेस करूंगा एक्स की वैल्यूज की जगह। ओके, बी है जी मेरा -12 90 और y के कोफिशिएंट है x1 और 1। अब मैं इसका फाइंड करूंगा जी डिटरमिनेंट है x का, -12 -1 90 और 1। दिस विल बिकम -12 मल्टीप्लाइड बाय 1 -1 मल्टीप्लाइड बाय 90। ओके, दिस विल बिकम -12 the plus 90, this will become 78। अब मैं ay फाइंड करूंगा, ay भी एक मैट्रिक्स ही होगा। मैं रिप्लेस करूंगा y के कोफिशिएंट की जगह b को, -12 और 90 और ये रहेगा जी 2 और 1।
अब मैं इसका करूंगा डिटरमिनेंट फाइंड। ये सब्सक्रिप्ट वाई का 2 माइनस 12 1 एंड 90। ओके 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 माइनस माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 180 प्लस 12 192। ओके अब मैं यहां पे इसे कर दूंगी क्वेश्चन को सुनो। अब मैं करूंगा जी क्रैमर रूल को अप्लाई। ओके नाउ एक्स की वैल्यू मेरी होगी जी ए एक्स का डिटरमिनेंट होगा ए का डिटरमिनेंट। ओके व्हाट इज ए एक्स डिटरमिनेंट वो फाइंड किया जी वो 70 है और ए डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया था जी वो मेरा 3 है। I think this will become 26 and y ये y का डिटरमिनेंट होगा a का डिटरमिनेंट 192 over 3 this will become 64 okay degree or degree okay x is equal to 26 degree and y is equal to 64 degree. Okay, this is the solution of this question. Students, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ओके, 2 cars are 600 kilometer apart are moving towards each other. Okay, पहले जो डेटा में हमारे पास दी गई 600 किलोमीटर their speed differs by 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड में डिफरेंस जो दिया है स्पीड डिफर एंड कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट। अब दो कारों के दरमियान जो डिफरेंस है उनमें जो फासला तय करने वाला रह गया वो 123 किलोमीटर है और वो इतना इतना फासला तय करने में कितना टाइम लेते हैं जी 4.5 या 1/2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। तो इस सवाल को सोल्व करते हैं। Let x and y be the speed of 2 cars. Okay. According to given condition, कंडीशन क्या है जी देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट की स्पीड कार की है x दूसरे की है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है जी 6 किलोमीटर पर आवर। ओके जी इसके बाद वो कहता है जी R13 किलोमीटर अपार्ट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय 2 कार। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल या कवर्ड बाय बोथ द कार्स कर ले 2 कार्स कर ले बाय बोथ द कार्स इन 4.5 hours। ओके कितना है जी टोटल कितना है 600 किलोमीटर है। रिमेनिंग कितना जी 123 किलोमीटर है और ये रह जाएगा जी 600 माइनस 123 7 और 477 किलोमीटर टोटल ये था। रिमेनिंग ये है डिस्टेंस ट्रेवल ये है। ओके द कंबाइनिंग COMBINING द कंबाइनिंग स्पीड
of both the cars the combined speed of both the cars to travel 477 kilometer 477 kilometer is कितना है जी 4.5 x plus 4.5 y is equal to 477 किलोमीटर। ओके, अब मैं यहाँ पर ये इक्वेशन कैसे बनी है इसके लिए मैं रिकॉल करूंगा डेफिनेशन को स्पीड की। v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके, अगर मुझे डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है तो मैं लिखूंगा जी vt बराबर है इसके। ओके, v इज द स्पीड एंड t इज द टाइम। दिस इज द टाइम एंड दिस इज द स्पीड। ओके, तो ये पहली कार की मेरे पास ये है और ये उसका टाइम है। क्योंकि दोनों को कंबाइन करूंगा तो इनको एड अप करूंगा। दूसरे की ये है और ये 4.5 है जी, मल्टीप्लाइड बाय वो टोटल डिस्टेंस दोनों कारों ने जो तय किया वो 477 है। इस तरह ये क्वेश्चन बनी हुई है। ओके, तो यहां से मैं 4.5 कॉमन लूंगा इंटू एक्स प्लस वाई 477 x plus y is equal to 477 over 4.5। ओके, तो कैलकुलेटर देना यार वो पड़ा हुआ। ओके, 477 डिवाइडेड बाय 4.5 is equal to 106। ओके, x plus y is equal to 106। ओके, ये मेरी क्वेश्चन नंबर 2 होगी। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 है जी। इन दोनों क्वेश्चन को इस्तेमाल करते हुए मैं करूंगा जी इन दोनों क्वेश्चन को इस्तेमाल करते हुए मैं करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। ओके, तो सबसे पहले मैं इन मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगा जी। ये लिख लेते हैं जी इन मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, तो ये मेरी बन गई 1 माइनस 1 1 एक्स वाई इज इक्वल टू 6 एंड 106। ओके, अब मैं इनको नाम दूंगा जी। लेट ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 एंड 1 कैपिटल एक्स बराबर है जी मेरा एक्स वाई और बी मेरा इज इक्वल टू है जी 6 और 106। ओके, अब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का। 1 माइनस 1 1 टाइम्स 1 माइनस 1 टाइम्स 1 दिस विल बिकम 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ओके, अब मैं फाइंड करूंगा ax। ओके, सॉरी ये एक्सीडेंट। मैं फाइंड करूंगा ax जो कि एक मैट्रिक्स है। b को रिप्लेस करूंगा x की वैल्यू की जगह 6 106। ओके, और माइनस 1 और 1। अब मैं x का डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा which will become 6 minus 1 106 और 1। this will become 6 times 1 minus 1 times 106। okay, 6 plus 106 112। okay, अब मैं फाइंड करूंगा जी a1। b को रिप्लेस करूंगा y की वैल्यू की जगह 6 106 और 1 1। अब मैं y का फाइंड करूंगा डिटरमिनेंट। दिस विल बिकम सॉरी 1 6 1 106। ओके, 1 टाइम 106 माइनस 6 टाइम 1।
Okay, 106 minus 6 is equal to 100. Okay. Now we apply Cramer rule here. Now x is equal to ax का determinant over a का determinant. What is the value ax determinant? This is 112 over 2 is equal to I think 56 kilometer per hour. Okay. What is the value of y? This is 100 by 2. Oh, sorry. First I write ay determinant over a determinant. This will be 100 over 2. This will become 50 kilometer per hour. Okay. The speed of first car. The speed of first car is x, 56 kilometer per hour, and speed of the second car is 50 kilometer per hour.